पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, जे आया से बिन्नाया, जे बिन्नाया से आया, जेन विजानति से आया। आत्मा और विज्ञाता के संदर्भ में बताया गया है, जो आत्मा है वह ज्ञाता है और जो ज्ञाता है वह आत्मा है। जिस साधन से आत्मा जानती है वह ज्ञान आत्मा है। जैन दर्शन में जो 8 आत्माएं बताई गई हैं, एक द्रव्य आत्मा है, शेष 7 भाव आत्माएं हैं। द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, वीर्य आत्मा। तो द्रव्य आत्मा तो हर जीव में वो है ही, द्रव्य जीव तो द्रव्य आत्मा तो हर जीव में होती है। बाकी जो आत्माएं हैं उनमें भी हम देखें कि उपयोग आत्मा वह हर जीव में मिलती है, चाहे संसारी जीव हो अथवा कोई सिद्ध भगवान विराजमान हैं वे हों। उपयोग आत्मा हर जीव में मिलेगी, किंतु अंतर है उपयोग आत्मा में भी किस तरह का उपयोग है। अब सिद्ध भगवान हैं, उनमें उपयोग आत्मा है, वह केवल ज्ञान केवल दर्शन, इन 2 उपयोगों वाली आत्मा है। जबकि ये संसारी जीव हैं बहुत से, उनमें केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होता है। और कई जीवों में तो अज्ञान, जो 3 अज्ञान है, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग, तो मति श्रुत अज्ञान होते हैं, पर उपयोग आत्मा में सब इंक्लूड है। अज्ञान भी उपयोग आत्मा है, ज्ञान भी उपयोग आत्मा है, और चक्षु दर्शन आदि दर्शन भी उपयोग आत्मा है। इसलिए सारा मिलाकर के उपयोग आत्मा का कोई न कोई हिस्सा हर जीव में उपलब्ध होता है। तो द्रव्य आत्मा तो है ही, और उपयोग आत्मा भी प्रत्येक जीव में उपलब्ध होती है। अब हम देखें कि दर्शन आत्मा है, तो दर्शन आत्मा भी हर जीव में है, चाहे संसारी जीव हो और या सिद्ध भगवान हो। किसी में सम्यक दर्शन आत्मा हो जाए, किसी में मिथ्या दर्शन आत्मा हो जाए, किसी में सम्यक मिथ्या दर्शन आत्मा हो जाए, पर दर्शन आत्मा हर जीव में होगी ही होगी। तो ये द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा और दर्शन आत्मा, ये 3 आत्माओं का तो एक त्रिक है, वो तो हर जीव में मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ जो आयारों में कहा गया, जे आया से बिन्नाया, कि आत्मा है वो विज्ञाता है ही है, अर्थात हम यूँ मान लें उपयोग आत्मा होगी ही होगी। जो विज्ञाता है वो आत्मा है, जिसमें उपयोग है, उपयोग आत्मा तो वो द्रव्य आत्मा तो वहाँ होगी ही होगी। तो ये आया से बिन्नाया, एक प्रकार से द्रव्य आत्मा और उपयोग आत्मा का एक संबंध आ गया कि दोनों अविनाभावी हैं। उपयोग आत्मा के बिना द्रव्य आत्मा नहीं, तो द्रव्य आत्मा के बिना
उपयोग आत्मा भी नहीं होती है। सिद्ध भगवान हैं, उनमें ये द्रव्य आत्मा भी है, उपयोग आत्मा भी है, दर्शन आत्मा भी है, साथ में ज्ञान आत्मा, ज्ञान आत्मा भी सिद्धों में, केवल ज्ञान है तो ज्ञान आत्मा भी सिद्धों में होती है। तो कम से कम चार आत्मा से कम किसी भी जीव में नहीं रहती। कम से कम चार आत्मा तो होगी ही होगी। या तो चार आत्मा होती है या हम 6 आत्मा भी मिलती है। मिथ्यात्वी जीव है, उसमें 6 आत्मा है। 2 आत्माएं कौन सी नहीं रही कि ज्ञान आत्मा उसमें नहीं है और चारित्र आत्मा नहीं है। ज्ञान और चारित्र इन 2 आत्माओं को छोड़कर शेष 6 आत्मा मिथ्यात्वी जीव में होती है। और 6 आत्मा अयोगी में भी, अयोगी केवली गुणस्थान है, वहाँ भी 6 आत्मा हो जाती है कि वहाँ 2 आत्मा कौन सी टलेगी कि कसाय आत्मा नहीं और योग आत्मा नहीं। इन 2 आत्माओं के सिवाय ये 6 आत्माएं हैं, वो अयोगी केवली गुणस्थान वाले साधु चारित्रात्मा में भी होती है। तो या तो 4 आत्मा मिलती है और या ये 6 आत्मा मिलती है, 7 आत्मा भी मिल जाए। 7 आत्मा तो ऐसा है ना कि मिथ्यात्व में 6 आत्मा है ही है। और अब साथ में जिसमें चारित्र आत्मा नहीं है, श्रावक लोग हैं तो इनमें चारित्र आत्मा नहीं है, कोई सम्यक्त्वी है, चतुर्थ गुणस्थान वाला सम्यक्त्वी है ना, उसमें भी चारित्र आत्मा नहीं होती है। चतुर्थ गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि है, उसमें द्रव्य आत्मा है, कसाय आत्मा है, योग आत्मा है, उपयोग आत्मा है, ज्ञान आत्मा है, दर्शन आत्मा है और वीर्य आत्मा, चारित्र आत्मा नहीं होती। अब श्रावक है उसमें चारित्र आत्मा तो नहीं पूरी, थोड़ी सी देश चारित्र आत्मा कोई कहें तो कह दे। साधु में तो 8 आत्माएं हैं, क्यों चारित्र आत्मा भी है। श्रावक में पूरी चारित्र आत्मा नहीं है, पंचम गुणस्थान वाला हो, एक अपेक्षा से देश चारित्र आत्मा कहें तो संभवतः कोई बाधा वाली बात नहीं, पूरी चारित्र आत्मा नहीं होती है। यहाँ आयारों में जो आया बिन्नाया ये 2 शब्द आए हैं, जो आत्मा है वह ज्ञाता है, विज्ञान से युक्त आत्मा होगी ही होगी, बोध किसी रूप में होगा ही होगा। पूर्णतया बोध शून्य कोई जीव कितना ही अविकसित प्राणी है, एक केंद्रीय जीव हैं, इतने स्थावर जीव हैं, उनमें भी कुछ न कुछ अनावृत उनकी आत्मा भी ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपशम कुछ अंश में उनमें भी रहेगा ही रहेगा। कि ऐसा नहीं हो सकता कि उनमें बिल्कुल भी ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपशम न हो। हमारे नवदीक्षित समणियाँ और हैं कि ये तत्वज्ञान की बात कि ऐसा कोई जीव नहीं होता जिसमें ज्ञानावरणीय क्रम का थोड़ा भी क्षयोपशम न हो। वो बिल्कुल क्षयोपशम न हो तो जीव में अजीव में फर्क भी क्या, जीवो अजीवत्तणम लभित, कि जीव अजीव हो जाए अगर बिल्कुल भी, कि नित्युद्घाटियो थोड़ा सा अंश तो उनका नित्य उद्घाटित रहता है, कि थोड़ी सी चेतना, वो बोधात्मक चेतना हर जीव की कम से कम तो रहेगी ही रहेगी। तो ये आत्मा और विज्ञान, उपयोग आत्मा, प्रेक्षा ध्यान में एक तरह से उपयोग आत्मा का क्रम कि देखना जानना, देखना उपयोग आत्मा रहे, कसाय आत्मा वो प्रबल रूप में न हो और उपयोग आत्मा रहे। प्रेक्षा ध्यान में सोचना नहीं चाहिए, विशेष प्रयोग है, न सोचना है न बोलना है, न ज़्यादा हलन चलन करना। उपयोग आत्मा सक्रिय रहे, ज्ञान दर्शन ज्ञाता दृष्टा, बस देखना, श्वास को देखो, शरीर के संवेदनों को देखो, चैतन्य केंद्रों को देखो, तो देखना है, देखना वो उपयोग हो गया।
तो ये परसेप्शन, परसीव, देखना, नो कंसेप्शन, विचार और वो नहीं, परसेप्शन, परसीव करो, देखो देखो। तो ये ज्ञाता और विज्ञाता प्रेक्षा ध्यान साधना में मानो उपयोग आत्मा, निर्मल उपयोग, शुद्ध उपयोग आत्मा रहे, कसाय साथ में न जुड़े, राग द्वेष न जुड़े, न प्रियता का भाव आए और न अप्रियता का भाव आए, प्रियता अप्रियता के भावों से रहित केवल देखो, केवल देखो देखो। ये उपयोग आत्मा वाली जो कहा, ज्ञाता विज्ञाता, आत्मा विज्ञाता। अब कसाय प्रबल हो गया तो मानो उपयोग थोड़ा सा धुंधला हो गया, वो कसाय का आवरण आ गया। जैसे ये चंद्रमा राहु, चंद्र ग्रहण होता है कि राहु ग्रास हो गया, तो हम उपयोग आत्मा को चंद्रमा मान लें तो यह कसाय का मानो राहु, यह थोड़ा मलिन बना देता है उपयोग। प्रेक्षा ध्यान में यह राहु हटा रहे, राहु न केवल चंद्र रहे, केवल देखना रहे। तो उपयोग आत्मा और कसाय आत्मा, मैं कसाय आत्मा को राहु की तरह कहना चाहूँगा, उपयोग आत्मा को चंद्रमा की तरह या सूर्य की तरह कहना चाहूँगा। इस सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण होता है, यह राहु का मान लो ग्रास होता है, तो वो सूर्य चंद्रमा आवृत हो जाते हैं। इसी प्रकार कसाय रूपी राहु से यह उपयोग आत्मा मानो आवृत ग्रस्त हो जाती है, तो उसकी तेजस्विता मंद पड़ जाती है। प्रेक्षा ध्यान में यह राहु, यह कसाय रूपी राहु को दूर रखने की साधना, केवल सूर्य और चंद्रमा यानी केवल जानना देखना उपयोग उपयोग वह रहे, तो यह चेतना की निर्मलता की स्थिति होती है। अध्यात्म की साधना में केवल उपयोग, जानना देखना, जानना देखना, जो भी स्थिति आई, ज्ञाता दृष्टा भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, भोक्ता भाव न हो, ज्ञाता दृष्टा भाव, अनुकूलता प्रतिकूलता जो भी आ गई ठीक है, भोग में आ रही है, मैं भोक्ता के रूप में ज़्यादा वो आसक्त न बनूं। ज्ञाता दृष्टा भाव, गर्मी लग रही है उसको भी ज्ञाता दृष्टा भाव से देखें, सर्दी लग रही है उसको भी देखें, कहीं खुजली आ रही है उसको भी देखो, जितना सहन कर सको खुजली को भी सहन करो। कहीं थोड़ा दर्द है तो ध्यान में बैठे हैं, थोड़ा दर्द है उसको भी सहन करें। ज़्यादा ही पैर में तकलीफ हो रही है, थोड़ा पैर को हिला करके, आसन को बदल करके सुविधा प्राप्त कर सकते, पर देखते रहो। अनुकूलता प्रतिकूलता में, राग द्वेष में नहीं जाकर केवल ये जानना देखना, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान दर्शन, उपयोग आत्मा में ज्ञानात्मक चेतना भी है और दर्शनात्मक चेतना भी होती है। तो सिद्ध भगवान हैं, केवल ज्ञानी हैं, वो जानते देखते हैं। जानई पासई, जानई पासई, एगम समयम जानई, एगम समयम पासई। एक समय में जानना और एक समय में देखना। कि एक सिद्धांत यह रहा है कि पृथक्त्व है, जब जानते हैं सिद्ध भगवान और केवली तब देखते नहीं हैं, जब देखते हैं तब जानते नहीं, यह एक मान्यता। दूसरी मान्यता है कि ये ज्ञान दर्शन युगपथ दोनों साथ चलते हैं, या भी अभेद है, ज्ञान दर्शन एक ही चीज है। सामान्य हमारा जो आगम की अवधारणा का जो सिद्धांत संभवतः एगम समयम जानई, एगम समयम पासी, एक समय जानना एक समय देखना, ज्ञान दर्शन यह क्रम चलता है। तो समय तो बहुत ही सूक्ष्म होता है। जैनिज्म में, जैन दर्शन में टेक्निकल टर्म, पारिभाषिक शब्द है समय, यानी काल की न्यूनतम इकाई है समय। एक बार आँख का हम निमेश करें, यानी आँख को यूँ एक बार निमेश करते हैं,
यानी 1 सेकंड में तो असंख्य समय बीत गए। कल्पना करें, संभवतः 1 सेकंड के काल में तो असंख्य समय बीत जाते हैं। इतना सूक्ष्म, इतना छोटा वो समय होता है, तो वो इतना छोटा समय हमारे लिए तो उसको पकड़ना भी मुश्किल है। एक समय को सिद्ध भगवान हैं, केवली हैं, वे तो परम ज्ञाता, सर्वज्ञाता है। तो एक समय ज्ञान, एक समय दर्शन। तो आत्मा विज्ञाता, विज्ञाता सो आत्मा। जो आत्मा है वह विज्ञाता है, जो विज्ञाता है वह आत्मा है। और जिससे जानते हैं, जीव जानता है, वो साधन भी ज्ञान है। तो ये शुद्ध उपयोग रहे, शुद्धोपयोग, शुद्ध उपयोग। सिद्ध भगवान हैं, वह न अशुभ योग न शुभ योग, वह शुद्धोपयोग मान लें। शुद्ध उपयोग, एकदम केवल उपयोग है, योग तो है ही नहीं वहाँ। सिद्धों में शुभ योग भी नहीं, अशुभ, क्योंकि न शरीर है, न वाणी है, न मन है, तो योग वहाँ नहीं है, उपयोग है, कषाय रहित उपयोग है, योग रहित उपयोग है। इसलिए माने सिद्धों में शुद्धोपयोग, शुद्ध उपयोग, निकेवल उपयोग है। कोई कषाय नहीं, कोई मन वचन काय का योग नहीं होता। परीक्षा ध्यान साधना में हम शुद्धोपयोग की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा स्थूल भूमिका में भी रह सके। शुद्धोपयोग, कभी न राग में जाना, न द्वेष में जाना, न कल्पनाओं में बहना, न वाणी से बोलना, न शरीर से स्थूल क्रिया करना, केवल आत्मा। आत्मा, आत्मा भी शुद्धोपयोग में स्थित आत्मा। वह शुद्धोपयोग हमारा स्थूल रूप में मान लें, एकदम सूक्ष्मता में तो जब तक कषाय है तो वो सिद्धों वाला शुद्धोपयोग तो नहीं कह सकते। स्थूल रूप में वो जितना हो सके वह शुद्धोपयोग है। वो परीक्षा ध्यान की मानो प्राण बत्ता है। शुद्ध उपयोग, केवल जानना, देखना, न राग करना, न द्वेष करना, वह स्थिति होती है। यह बड़ी बात है। तो यह परीक्षा ध्यान की आत्मा, परीक्षा ध्यान की आत्मा कह दें, एक अध्यात्म की आत्मा कह दें, धर्म की आत्मा कह दें, वो मानो शुद्धोपयोग में रहना है। शुद्धोपयोग, समता भाव, शुद्धोपयोग में रहना। शुद्धोपयोग में न राग हो, न द्वेष हो, न ये फालतू विचार आते रहते हैं, कल्पनाएं हो, केवल विचार भी नहीं, केवल शुद्धोपयोग देखना। तो अशुभ योग नहीं, शुभ योग भी मानो वो हल्का हो या ज़्यादा, पर वो शुद्धोपयोग, शुभ योग से भी ऊपर की भूमिका है। वह शुद्धोपयोग ध्यान में हम देखें तो शरीर की भी प्रवृत्ति वैसे नहीं, और वचन की नहीं, मन की भी मान लो प्राय अवरुद्ध हो गई। तो योग तो विशेष रहा नहीं। अब योग से भी सूक्ष्मता में वो शुद्धोपयोग है। और पता नहीं शुद्धोपयोग से कितनी कर्म निर्जरा भी अच्छी हो जाए कि जो योग से भी हम गहरे में चले गए, या योग से भी थोड़े ऊपर उठ गए, चाहे गहरे में चले गए। जैसे ये अध्यवसाय, परिणाम, लेश्यार योग, ये बातें आती है, तो हम योग से भी थोड़े मुक्त होकर के अध्यवसाय की चेतना में, केवल उपयोग है, योग नहीं, सोचना, विचारना, बोलना, ये नहीं, केवल अध्यवसाय। अध्यवसाय भी दो प्रकार के हैं, प्रशस्त अध्यवसाय, अप्रशस्त अध्यवसाय। तो परीक्षा ध्यान में वो प्रशस्त अध्यवसाय बना रहे, शुद्ध उपयोग रहे, अशुभ योग नहीं, शुभ योग भी ज़्यादा नहीं, शुद्धोपयोग की स्थिति ज़्यादा पुष्ट हो जाए। यह परीक्षा ध्यान की बहुत सदी हुई हमारी अवस्था बन सकती है। ये जो 4 ध्यान हैं, आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल। आर्त रौद्र हैं ये तो अशुभ ध्यान है, धर्म और शुक्ल ये शुभ ध्यान हैं।
अब शुक्ल ध्यान तो बहुत ही कोई पता नहीं क्या ऊंची भूमिका है हमारा, हम तो स्पर्श भी कर पा सकेंगे कि नहीं कर पा सकेंगे, या कोई स्थूल रूप में कर लें तो कर लें, जो भी नियम विधि है, पर हम तो शुद्धोपयोग में रहना अगर सीख लें, अगर भाग्य से वो अभ्यास हमारा हो जाए कि शुद्धोपयोग में रहना है, न राग में जाना है न द्वेष में जाना है, तो प्रेक्षा ध्यान यानी ये ध्यान की, ये अध्यात्म की जो साधना है, जहाँ सोचना विचारना इससे भी हम ऊपर उठ जाएं, बोलना भी बंद है, बोलने का क्षमता खत्म नहीं है, उस टाइम में बोलना बंद, शरीर की स्थूल क्रियाएं नहीं, अब सूक्ष्म क्रिया तो शरीर के स्पंदन है, उसको तो रोकना भी नहीं चाहिए, रुके भी कैसे, हार्ट की गति वो तो कैसे, वो तो रोकनी बढ़िया भी नहीं सामान्य, वो सहज स्पंदन है। एक है प्रयास पूर्वक क्रिया, एक है सहज क्रिया। अब स्वतः संचालित नाड़ी तंत्र मान लो क्रियाएं हो रही है शरीर में, उसको हमें रोकने की चेष्टा करने की जरूरत नहीं, स्थूल क्रिया को रोकें, जैसे हाथ हिलाया, ऐसे किया, इसको हम रोकने की चेष्टा करें। जो प्रयत्न पूर्वक क्रिया होती है उसको ध्यान में रोकने की चेष्टा करें। स्वतः संचालित क्रिया तो हो रही है, वो न हमारा कोई ऐसे सक्रिय प्रयास है। तो यह शरीर का प्रवृत्ति निरोध, जो स्थूल रूप में प्रवृत्ति, उसका निरोध ध्यान में हो। वाणी से मौन बोलना नहीं है, और बोलना नहीं है, होठ भी न हिले, थोड़े थोड़े होठ हिले वो भी न हो, होठ भी अस्पंदन में रहे, चलित न हो, अचलित अवस्था में रहे। यानी वाणी इतनी हमारी निरुद्ध है कि होठ भी न हिले, और आँख भी इतनी स्थिर है, ये पलकें इनका हिलना और न हो, और सोचना विचारना भी सलक्ष्य हम न करें, और केवल अब जो कुछ हो रहा है वो हमारा उपयोग सक्रिय रहे, शुद्धोपयोग, मलिन उपयोग नहीं, जिसमें कसाय मिल गया। जैसे पानी है, अब आपने मान लो वर्षा का, नल का, कुएं का पानी गिलास में ले लिया, अब वो पानी अपने आप में शुद्ध है, बरसा हुआ पानी आपके पास है, शुद्ध पानी है। उस पानी में आंधी आई, मिट्टी रजें पड़ गई, अब वो पानी शुद्ध नहीं रहा, मलिन हो गया। अब कोई फिटकड़ी आदि से फिर उसको यूँ शुद्ध बनाया जाए तो फिर शुद्ध हो जाए, मिट्टी नीचे बैठ जाए। जैसे शुद्ध पानी है, मिट्टी नहीं है, इसी प्रकार उपयोग में कसाय की मिट्टी न मिले, विचार और न आए तो हमारा उपयोग भी शुद्ध रह सकता है। तो हम सभी जो साधक लोग हैं कि यह शुद्धोपयोग की स्थिति में रहने का, कि दिन भर तो मान लो नहीं रह सके, 15 मिनट 20 मिनट जितना हो सके, तो केवल उपयोग है, उपयोग आत्मा में ज़्यादा रहे, न कसाय आत्मा सक्रिय रहे, न योगात्मा सक्रिय रहे। और ठीक है, ज्ञान आत्मा तो है वो बढ़िया ही है, उपयोग आत्मा का ही एक है, मान लें उसका अंग मान लें, जो भी है। चारित्र आत्मा बहुत अच्छी है, वो विद्यमान रहे, सम्यक दर्शन आत्मा भी रहे, बस कसाय आत्मा और योग आत्मा, इन दो आत्माओं की निष्क्रियता, अप्रभाविता रहे, उपयोग आत्मा अच्छी सक्रिय रहे, केवल उपयोग आत्मा, शुद्धोपयोग आत्मा, बस केवल जानना देखना ये स्थिति रहे। तो ये आचार्य श्री तुलसी के समय उनकी निश्रा में मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर कह दें, महाप्रज्ञ जी प्रवर कह दें, उनका इसमें योगदान, यह प्रेक्षा ध्यान की पद्धति सामने आई है। और यह प्रेक्षा ध्यान शिविर अभी इतने साधक साधिकाएँ
तो इसमें हम उपयोग आत्मा को शुद्ध उपयोग आत्मा, शुद्धोपयोग में रहने का जितना हमारा अभ्यास हो जाए, इधर भावक क्रिया शुद्धोपयोग, ध्यान में बैठे हैं बस शुद्धोपयोग है, न राग न द्वेष न सोचना न विचारना, स्मृति कल्पना नहीं, बोलना नहीं, शरीर से विशेष कोई हलन चलन नहीं, और केवल उपयोग आत्मा शुद्धोपयोग में रहना। तो आयारों में जो कहा गया, जे आया से बिन्नाया, जे बिन्नाया से आया, जेन विजानति से आया, कि जो आत्मा है वह विज्ञाता है, ज्ञाता है, और जो ज्ञाता विज्ञाता है वह आत्मा है। जिस साधन से आत्मा जानती है वह ज्ञान आत्मा है। कोई ऐसी आत्मा होती नहीं जो विज्ञान रहित हो, उपयोग शून्य हो। उपयोग लक्षणों जीव है, जीव का लक्षण उपयोग है, अनुपयोग लक्षण है अजीव है। अजीव वह है जिसमें उपयोग नहीं, जीव वह है जिसमें उपयोग है। तो उपयोग तो आत्मा का लक्षण है, तो बात यह उपयोग है तो सही, वो शुद्धोपयोग बने। उपयोग तो है, उसको उपयोग तो है ही है, इतना जरूर है उपयोग भी केवल ज्ञान वाला उपयोग हो जाए, वो दिव्य एकदम उत्कृष्ट वो है। केवल ज्ञान केवल दर्शन का उपयोग वो हमें कभी मिले। अभी जितना उपयोग है वो भी भले बढ़े, पर उसमें शुद्धता रहे। कसाय क्या रक्तिमा उसमें न फैले, और ध्यान में विचारों का प्रवाह भी ज़्यादा न रहे, तो शुद्ध उपयोग में रहें। तो यह प्रेक्षा ध्यान की आत्मा मुझे लग रहा है, यह शुद्धोपयोग में रहना, यह प्रेक्षा ध्यान की मूल प्राणवत्ता